अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें जहां भी रहें। खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतों का इसी तरह साया जो है वो बरसाती रहे। दोस्तों, एक दो चीजें जो है ना वो बड़ी मैं आई डोंट नो मैं क्या उस पे कहूँ, लेकिन बट एनी हाउ उससे शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। राय का इजहार जरूर किया करें। आज कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे मुझे आपकी राय दरकार है। वीलॉग करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस चीज पर क्या अपने राय का इजहार करना है तो जरूर कीजिएगा। दुख और तकलीफ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो एक दुनिया की वाहिद एटॉमिक पावर है, अपने ही कुछ वो एक मियां दाऊद साहब ने एक शेर लिखा है जिसको रिचर्ड गंडेल साहब ने जो है वो रीट्वीट किया है, लेकिन बात सच लिखी है मियां दाऊद साहब ने। मैं आपको एक बात बता दूं, बट नहीं हो, हुकूमत ने अमेरिका को हकीकी मानों में जिसे एब्सोल्युटली नॉट कहना है वो शुरू कर दिया है और तहलका खेज पेशरफ्त हो रही है। रिचर्ड गंडेल ने हुकूमत पर हमले किए जा रहा है और कल रात फिर हनीफ अब्बासी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हनीफ अब्बासी ने एक्सपोज करते हुए कहा कि रिचर्ड गंडेल आज का ट्वीट नहीं कर रहा, इसका गोल्ड स्मिथ के साथ गहरा कारोबारी तल्लक और जाती तल्लक है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हमने किसी के कहने पर इसके फैसले नहीं करने। क्या उन्होंने आफिया सदीकी को छोड़ दिया है? हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं, वो उन्हीं पर चलते हैं। रही सही कसर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो पूरी की है, वो तो टीवी पे बैठकर जो उन्होंने कहा है ना, मैं आई विश कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सुनवा सकूं। उन्होंने प्राइम टाइम शो में कहा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई इमरान खान की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि जी इमरान खान साहब को जो ये था ना ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ वालों ने उसको रिक्रूट किया था और अब वो फंसा हुआ है, उनका सिपाही है, उनका असासा है, वो फंसा हुआ है और उसको निकलवाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और फिर जाहिर है वो ख्वाजा साहब की जो गुफ्तगू है, ख्वाजा आसफ ने नौ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद एलची रिचर्ड गर्नल को भी बयान पर भी रद्द कहा कि बानी पीटीआई के लिए मगरब से आवाज उठाने वालों पर वाजा होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। हमारी अव्वल व आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने वाले अनासर को इसराइल की भरपूर सपोर्ट हासिल है। इससे साफ जाहिर होता है कि बानी पीटीआई इसराइली असासा है और बानी पीटीआई के जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न खास्ता सरंगू करना चाहते हैं। ख्वाजा आसफ के इस अमल पर रिचर्ड की हवा निकल गई। इस पर पहले इमरान खान के साले जैक गोल्ड स्मिथ ने रद्दमल दिया, फिर हमें गोल्ड स्मिथ कहा। इसके बाद रिचर्ड ने लिख दिया कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का ख्वाजा आसफ साहब ने जब ऑपरेशन किया तो रिचर्ड ने यहां तक धमकी दी कि आईएमएफ बंद कर देंगे, यूएस एड बंद कर देंगे। अंदाजा करें इससे बड़ी धमकी हो सकती है, जिसके सामने हुकूमत डट गई है। एब्सोल्युटली नॉट कहा है। यहाँ पता चला है कि इसराइल इनके पीछे और इमरान खान को बचाना चाहते हैं। देखें, आप ख्वाजा आसफ से लाख इख्तिलाफ कर सकते हैं। कल रात उन्होंने जो मालिक साहब हैं उनके प्रोग्राम में जो कहा है वो आपके सुनने के काबिल है। वो ट्वीट किया हुआ है, वो आप देखें जाकर। ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं पंजाबी च नहीं कहना चाहता है, मैं ये कहूंगा ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾ ਲਵੋ कि ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान के बारे इस तरह सोचेगा, जो पाकिस्तान के बारे में ऐसे सोचेगा। इंग्लिश में वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं पंजाबी च कहना नहीं चाहता कि जरा जिथों निकलिया है ना बस उसके आगे खुद आप लगा लें। तो देखें, ये ऐसे नहीं हो सकता। अब आप अपने ही मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। आप लोग इमरान खान को बचाने के लिए, और इमरान खान को बचाने के लिए कौन आवाज उठा रहा है? क्या आप सऊदी अरब से आवाज उठाई, कतर से आई, दुबई से आई, अबू धाबी से आई, कौन से मुल्कों से, किसी इस्लामी मुल्क से इमरान खान को आवाज के लिए उठाने के लिए आई? फिर वहीं से आवाज क्यों आ रही है जिसको कल तक इमरान खान गालियां निकाल रहा था? इमरान खान तो अमेरिका को गालियां निकाल रहा था। इमरान खान तो अमेरिका की गुलामी की निजात आपके सामने है सारा कुछ। मतलब जिस लेवल पे इमरान खान साहब ने जाकर लोगों को बेवकूफ बनाया, खासतौर पर पीटीआई वालों को, अपने फॉलोअर्स को, वो आपके सामने है। आज वही चाहता है कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए। आज वहीं से कैंपेन चल रही है कि इमरान खान को छोड़ दिया है। तो जब ख्वाजा आसफ साहब ये बात करते हैं तो वो गलत तो नहीं करते कि जिनका असासा है वो बचाने के लिए मैदान में आ गए। इधर गंडापुर और बुशरा बीबी में लड़ाई हो गई है। नुसरत जवेद ने इंकशाफ किया है कि मेरे पास एक इतला है जिसे मैंने 2 जगह से चेक किया है। मोहतरमा बुशरा बीबी वज़ीर आला केपी के हाउस नहीं रह रही। अली मीन गंडापुर के बारे में उन्होंने कहा कि पहले रिपोर्ट थी, अब कुछ ऑडियो भी इनके पास है जिनमें अली अमीन अपनी बानी को बुरा भला कह रहे हैं। मतलब कुछ ऑडियो है जिसमें वो बानी पीटीआई को गालियां निकाल रहे हैं। जाहिर है जब गंडापुर के बारे में कहा जाए ना कि वो कोई ऐसी ऑडियो है और वो कुछ कह रहा है, तो आप अपने ज़हन में इमरान रियाज वाली स्टोरी जो है ना वो ले आए।
जो इमरान रियाज को गंडापुर ने मोहब्बत और प्यार किया ना, अपने ज़हन में हमेशा ये रखें जब अली अमीन गंडापुर की किसी के बारे में ऑडियो का जिक्र हो। अली अमीन से इमरान खान इस वजह से नाराज हुए हैं कि हाल ही में इनकी मुलाकात मोहसिन नकवी से हुई है और इमरान खान जहाँ तक इत्तला पहुंची है, वो ये महसूस करते हैं कि 26 नवंबर कारकुनों के साथ बहुत बड़ा बुला हुआ है। बुशरा बीबी इस मुश्किल घड़ी में खड़ी रही, अली अमीन गंडापुर भागा, वो नहीं भागी और बुशरा बीबी के कंटेनर के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी अली अमीन गंडापुर के पास थी। जनाब ये खबर थी कि वो जो गंडापुर साहब जो है ना, इमरान खान नाराज इसलिए हैं कि वो जो मोहसिन नकवी से मिले हैं, वो जो हंस-हंस के मिले हैं, वो जो उनसे बैठे हैं, वो उनसे बातें कर रहे हैं, वो जो उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, इस पे इमरान खान साहब काफ़ी नाराज़ हैं कि अगर मिलना था तो तस्वीरें नहीं खिंचवानी चाहिए थी, क्योंकि मोहसिन नकवी को ज़ाहिर है वो समझते हैं कि वज़ीर दाखिला है, जो हुआ है वो उनके हुक्म पर हुआ है और उनके अगर हुक्म पर हुआ है तो इमरान खान साहब अपने लोगों के लिए वो जो रंगबाज़ी करते हैं, ड्रामेबाज़ी करते हैं, वो आपको पता है। लेकिन गंडापुर एक सूबा चला रहा है, उसने वफाकी वज़ीर दाखिला से मिलना है, ये क्या बात हुई? और खुद भागी उनकी अपनी जो ज़ौजा मोहतरमा है वहां से। अगर देखें क्या होता ज्यादा से ज्यादा शहादत ही थी ना, तो शहादत तो चाहिए। घर से आप कफन पहन कर निकले हैं, चिट्टे कपड़े पा के निकले सी, तो शहादत वास्ते निकले सी ना, तो वहां पर खड़ी रहती, साबित करती कि एक जो मशर की वफादार खातून है वो अपने हस्बैंड को छुड़वाने के लिए आई और शहादत दे दी उन्होंने। लेकिन वहां से भागने में आफियत समझने वाले उस वक्त क्या उठाकर लेके गया था? कोई आपने ऐसी वीडियो देखी है कि बुशरा बीबी को जबरदस्त ले गए? और अगर वहां से लेके गए थे तो बुशरा बीबी जहां पे गाड़ी तब्दील कर रही थी वहां से भागकर वापस आ जाती कि नहीं मैंने नहीं जाना है, अपने कारकुनों के साथ जाना है। कारकुन तो वहां पर खड़े थे, वो पठान तो वहां पर खड़े थे जिनको ये कह कर लाए थे कि पठान गैरत वाले हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं, वो तो वहां पर खड़े थे। देखिए बात यह है कि अब आप अपने जो कालक है ना, जो आपने अपने मुंह पर मली है ना, वो कालक जो है हटाने के लिए अब किसी दूसरे के चेहरे पर लगाकर उसकी तस्वीर शाये करने से बात नहीं करनी। भागने वाले भाग गए और अभी कभी अली अमीन गंडापुर डाल दें और किसी पर डाल दें, इस तरह बात बननी नहीं है। खैर एनी हाउ, आपको जो अगली खबर देनी है वो है जनाब पुराना जो है वो जटां दा बाल गिल रंधे वाला, जो दुनिया भर में जलीलो ख्वार होने का जिसने ठेका लिया हुआ है, उसने नुसरत जवेद साहब और वो जो अदनान हैदर साहब हमारे भाई हैं उनके बारे में, वो उनके जो एक F-16 वाला उस पे वो आया, इन्वॉल्व हुआ, फिर उसने नुसरत जवेद साहब की वीडियो पे वीडियो लगाई है। लेकिन अदनान हैदर साहब ने कमाल रगड़ा लगाया है। जाहिर है मतलब जट्टा दा वो कितना राजपूत बच्चा है, मतलब ऐसे तो नहीं खामोश होने वाला ना। खैर अपने साथी एंकर के साथ मिलकर उसने जो बजाई है, ठोकी है। 2 ट्वीट मेरी नजर से गुजरे हैं, अभी तो कुछ और जवाब है वो देने हैं गिल साहब को, उन्होंने इंग्लैंड वाले जलसे में बात की है। मेरा मूड आज उस पर था, बट मैंने ये जब 2 ट्वीट देखे ना अदनान हैदर के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इस पे बात करें, अगले वीलॉग में इंग्लैंड वाले जलसे का हाल भी सुनाते हैं। बल्कि राजा कबीर साहब मेरे साथ वहां पर मौजूद थे, उनके साथ मिलकर जलसे का हाल सुनाएंगे उनको। बट एनी हाउ, एक ट्वीट उनकी जो पहली है उन्होंने की। अब मैं चाहता यह हूं कि जो गिल साहब है ना इस ट्वीट पर आए और जवाब दें। इसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो नौसरबाज शहबाज गिल है, एक एमपीए को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें वजीर बनाने लगा हूं, इससे 4 करोड़ रुपए देकर डिमांड किया। जब इसने इनकार कर दिया तो इसने इसे मिनिस्ट्री नहीं दिलवाई। ये सिर्फ एक फ्रॉड है, जबकि इसके मजीद 3200 फ्रॉड मौजूद हैं। लोगों के काम पैसे देकर करवा रहा है। इतना इनकलाब का शौक है तो पाकिस्तान में आकर सियासत करे। मासूम लोगों को आगे लगाया हुआ है, जेलों में जलील हो रहे हैं और इमरान खान यहाँ खज्जल हो रहा है। अब तुम अमेरिका में बैठे हुए हो। अच्छा जी, ये जो करोड़ रुपए वाली कहानी है ना, ये मुझे पता है, ये मेरे पास इतला है। ये किस एमपीए में किस जगह पे मुलाकात की, मुझे जगह का भी पता है। मुझे जाती हैसियत में उस जहां पर गिल साहब ठहरे हुए थे उस जगह का भी पता है। जिस एमपीए के साथ ये हुआ है, जो एमपीए 2 करोड़ तक तो देना चाहता था, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा वो नहीं देना चाहता था वजीर बनने के लिए, लेकिन 4 करोड़ से कम जो गिल साहब है वो नहीं हुए। ये मैं अगर गिल साहब मुझे राब्ता करेंगे और गिल साहब चाहेंगे कि उनके को नाम पते बताए जाए, तो गिल साहब को नाम पते भी बता दीजिए जाएंगे। किस वजीर से आपने 4 करोड़ मांगा था, वो आपको 2 करोड़ दे रहा था, कौन उसके साथ उस जगह पर गाड़ी ड्राइव करके लेके गया था। ये बिल्कुल सच है, हकीकत है। अब क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अदनान हैदर साहब ने कही है, तो फिर मैं कह सकता हूं अदनान हैदर के बिहाफ पर कि गिल साहब आप जितने चंगे हैं सारी दुनिया को पता है। आप लोगों की गलत चीजों को जिस तरह फैलाते हैं, जिस तरह मकसद हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये जंग जो है ना ऐसे खत्म नहीं होनी या ना होगी। तो आप जो है जिस तरह मर्जी कर लें, जिधर मर्जी भाग जाएं, ये वाला जो काम है ना वो नहीं होने वाला। बट एनी हाउ गिल साहब, मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि आप जो है ना वो जरूर जवाब देंगे। देना भी चाहिए जवाब आपको। उसकी रीजन ये है कि आपके जवाब दिए बिना बात बनेगी नहीं। आप जरूर जवाब दें, क्योंकि ये जवाब अगर आप नहीं देंगे तो अदनान हैदर साहब सच्चे साबित होंगे कि आपने 2 करोड़ नहीं लिए और 4 करोड़ लेकर आपने
ये जो वजारत है ना उसको देने की मतलब के कोशिश की कि किसी तरह से वजारत जो है वो हमारे खाते लग जाए, लेकिन वो वजारत नहीं ली उन्होंने, क्योंकि उनके पास 4 करोड़ रुपया नहीं था, लेकिन 2 करोड़ जो है ना वो आपने लिया नहीं है और आपने कहा जी मैंने 4 ही लेना है। अच्छा जी, एक चीज और भी है, वो जो है ना वो ज्यादा धमाकेदार चीज है जो आपको बतानी है जी, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ जी कि वो भी, उस पे भी जनाब उन्होंने ना टकावा करके इस गिल साहब जो है ना उनको कहा कि गिल साहब अब जो है वो जवाब दें इस पे। अगर गिल साहब जो कि ये है तो थोड़ी सी मतलब के खबर तो जरा मिठे साहब वाली है, लेकिन जो है वो कर हम लेते हैं, क्योंकि मिठा साहब जो है ना वो उनको कहाँ तकलीफ देनी है। मिठा साहब के अगर कहीं नजर पड़ गई तो मिठा साहब इस पे जरूर ट्वीट करेंगे। अच्छा जी, एक ट्वीट और है जी, अब वो मुझसे जरा थोड़ी सी मतलब कि ऊपर नीचे हो रही है, मैं उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ना तो आपको मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट देखकर आप फैसला करें कि अब शहबाज गिल साहब को क्या। अच्छा जी, दूसरी ट्वीट जो अदनान हैदर साहब की है वो भी आपको दिखाते हैं। अब वो ट्वीट थोड़ी सी मिठा जी वाली है, जैसे मैं आपको जिक्र कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों को दिखाना जो है वो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। अच्छा, इसमें भी क्योंकि नुसरत जवेद साहब जो हैं और शहबाज गिल साहब जो हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं इस वक्त। अदनान हैदर ने शहबाज गिल से मुतल्लक जो दावा किया कि वो एक बहुत बड़ा नौसरबाज है, उनकी जो ट्वीट है वो ये है कि कब आप F-16 की मन घड़त फर्जी कहानी का सबूत पेश देंगे, आप दीजिएगा, मगर आपकी गैरत इस वक्त कहां थी जब दोस्त की बेवा और उसकी शादीशुदा साली के साथ अमेरिका में बैक वक्त रंग रैलियां मना रहे थे और इन्हीं के पैसों से पिला रहे थे। हमारे पास यहां तक इतला है कि शहबाज गिल साहब की जो मुबीना वीडियो है इन दो खवातीन के साथ वो भी है, जिसमें उनकी पतलियां पतलियां लत्तां ते मिठा साहब वाले स्टाइल दे विच कुछ होर भी दसिया जा रहा है, बट इस वीडियो के सबूत मौजूद हैं। अब जाहिर है शहबाज गिल साहब के कहने पर तो नहीं मिलेंगे शहबाज गिल साहब को, लेकिन हैं। अच्छा, ये कहानी क्या है जी, ये जो शहबाज गिल साहब है अमेरिका में कोई इनके दोस्त थे जी, तो वो फौत हो गए, तो उनकी जो बीवी थी खूबसूरत थी, तो उनके साथ शहबाज गिल साहब के जो हैं वो तलकात बने अमेरिका में। और वो जो मुहतरमा है वो शहबाज गिल साहब को, अच्छा उनका नाम मुझे पता है लेकिन मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है यहाँ पर नाम लेना। नाम मुझे पता है, दोनों औरतों के नाम मुझे पता है, बट मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। मेरे ख्याल में इतना हमें, हम हमारी मुखालफत किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन इतनी मुखालफत हमें जो है उसमें इतना अब मैं इसको जो भी कह लें, मैं मतलब नाम नहीं बता रहा। अच्छा, वो उनको अमेरिका से पाकिस्तान लेकर आई, जब पाकिस्तान लेके आई, हाँ बैरिया टाउन में उनकी रहायश है, ये बता देता हूँ मैं आपको। तो बैरिया टाउन में वो रहती थी, तो उन्होंने शहबाज गिल साहब की जो जो साली है जो कि शादीशुदा थी पाकिस्तान में, उनके साथ मुलाकात करवाई। तो शहबाज गिल साहब जो हैं जो अपनी दोस्त थी उनकी जो अमेरिका से साथ लेकर आए थे, जो बल्कि शहबाज गिल साहब को साथ लेकर आए, फिर वो यहाँ पर आकर वजीर भी बने, तो वो फिर अपनी जो उस दोस्त की साली के साथ भी सीधे हो गए और एक ही वक्त में दोनों के साथ, एक जगह पे तो नहीं कहा उन्होंने बताने वालों ने, लेकिन ये कहा एक ही वक्त में ब्याह का वक्त है, दोनों के साथ रहे। फिर वो दोनों बहनों की लड़ाई भी हुई और ठीक ठाक बहनों की लड़ाई हुई, और वो लड़ाई बनती भी थी क्योंकि गिल साहब ने ये लड़ाई दिलवाई थी। गिल साहब, अब ये जो मैं दावा नहीं कर रहा, मैं इस पे वी लोग कर रहा हूं जिस तरह आप वी लोग करते हैं, ये दावा अदनान हैदर साहब कर रहे हैं। आप अब अदनान हैदर साहब को जवाब दे सकते हैं कि अदनान हैदर साहब आपके बारे में जो जो दावा कर रहे हैं कि आपने दो बहनों, एक बेवा और दूसरी शादीशुदा औरतों के साथ जो तलकात रखे, उनके पैसों पर अमेरिका में भी याशी फरमाते रहे, उन्हीं के पैसों पे टिकटें करवाकर यहाँ पर भी आए और उन्हीं के पैसों से यहाँ पे आकर सेटल हुए, और फिर यहाँ पर आप वजीर भी बने और फिर आप वजीर बनने के दूसरों से पैसे भी लेते रहे। तो इस बात का शहबाज गिल साहब जवाब आपने अदनान हैदर को देना है, कम से कम परवेज संधीले को नहीं देना। और मुझे देंगे तो फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। मेरे पास फिर आखिरी हल होगा कि मैं उन खवातीन के नाम बताऊं, आने जाने की तारीखें बताऊं और बहुत सारे जो दूसरे सबूत है वो भी बताऊं, और फिर तरला मिंद करके वो जो वीडियो है पतलियां लत्ता वाली, वो वीडियो भी कहीं से निकलवा कर आपके हवाले करूं। मैं ये करूंगा अगर आप मुझसे जवाब मांगेंगे, और अगर अदनान हैदर से जवाब मांगेंगे तो फिर इसका अदनान हैदर जवाब देंगे। गिल साहब वेट कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ अगले ट्वीट का, उम्मीद करना वा क्योंकि ਤੁਸੀਂ मतलब कि वो समझ तो गया ही होगे। दोस्तों, आप लोगों की इस पे क्या राय है शहबाज गिल साहब के इस स्कैंडल पर जो अदनान हैदर साहब लेकर आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखेंगे। पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। ख्वाजा आसफ ने कहा है कि जो पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा सोचेगा वो जहां से निकला है अगली लाइन तुसी आपे पालो। ख्वाजा साहब के इस बहादुरी वाले, और हनीफ अब्बासी साहब भी फरमा रहे हैं कि ये को आज का नहीं लगा हुआ और ये सारी गेम है क्या। और आप अपने इन पाकिस्तानी दोस्तों को, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे दूसरे हों, जो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवा रहे हैं, पाकिस्तान का कर्जा बंद करवा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जंग लगवा रहे हैं, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगवा रहे हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं?
खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस पे अपनी राय का इजहार करें, ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी राय देखना चाहता हूं। और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।